अगर आपने भी कभी सोचा है कि यार लोग पैसे कैसे कमा लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर आपने किसी से बोलते हुए ये सुना हो कि भाई मैंने तो इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया था, वो 10x हो गया है, और आप सिर्फ वहां पे उनका चेहरा ही देखते रह जाते हो क्योंकि आपको बेसिक ज्ञान ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसकी वजह से आप सिर्फ उसे घूर के ही रह जाएंगे। और आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है और इस चैनल का सिर्फ एक ही रूल है, नो फ्लफ, ओनली नंबर्स एंड फैक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रियर नॉलेज नहीं चाहिए और ना ही कोई बैकग्राउंड चाहिए यहाँ पे तो बस एक स्मार्टफोन और पेशेंस, और ये वीडियो आपके लिए काफी है। और इस वीडियो में हम जनरली ये कवर करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, और बिगनर्स कौन सी गलतियां करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि मार्केट में भी काम करे, तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो भी चीज मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा वो आपको स्कूल के अंदर कभी नहीं सिखाया जाएगा। और हाँ, इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो के छोटे से पार्ट को भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आज आपने ऐसा किया तो आज यही छोटी सी स्किप फ्यूचर में एक बड़ा लॉस का कारण बन सकता है। तो ध्यान रहे इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए और बहुत बारीकी और बहुत ध्यान से देखिएगा इसे, क्योंकि इसके बाद आप स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचित हो जाओगे। तो चलिए फिर अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। सोचो एक बड़ा बाजार जहाँ पे चीजें नहीं बिकती बल्कि कंपनीज के हिस्से बिकते हैं। देखो, जब भी किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो कंपनी क्या करती है, अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है, और इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को हम शेयर्स या फिर स्टॉक्स कहते हैं। और ये जो शेयर्स हैं ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कर दिए जाते हैं, इन्हें कोई भी खरीद सकता है। सिंपल वर्ड में कहें तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और जो इन्वेस्टर होते हैं वो उन्हें खरीदते हैं। अब ये सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए नहीं होता, स्टॉक मार्केट जो है वो पूरी इकोनॉमी की ही बैकबोन है। इसको ऐसे समझो कि जब रिलायंस या फिर इन्फोसिस को नया फैक्ट्री लगाना हो या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, तो उन्हें उस काम को करने के लिए करोड़ों चाहिए होते हैं, लेकिन बैंक से इतना लोन लेना पॉसिबल नहीं होता। तो वो कंपनीज क्या करती हैं, स्टॉक मार्केट में आती हैं, पब्लिक से पैसा उठाती हैं और पब्लिक को रिटर्न में मिलता है कंपनीज का हिस्सा। जीडीपी ग्रोथ, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो इकोनॉमी ठीक चल रही है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो कुछ गड़बड़ होती है वहाँ पे। अब हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को जान लेते हैं। देखो, 1830 की बात है, मुंबई की। कोई फैंसी ऑफिस नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था। एक बनियान ट्री के नीचे मुंबई के दलाल स्ट्रीट पे कुछ ब्रोकर्स मिलते थे और वहीं पे शेयर्स का लेना देना होता था। उनके हाथ में पेपर्स होते थे और जुबान पे ही डील्स होते थे। फिर 1875 में वही इनफॉर्मल ट्रेडिंग फॉर्मल हो गई और बन गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि BSE, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज। केवल 22 ब्रोकर्स ने मिलकर के इसे शुरू किया था, लेकिन आज ये दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस में से एक है। फिर 1986 में BSE ने लॉन्च किया सेंसेक्स, 30 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स, एक नंबर जो बताता था कि मार्केट कैसा चल रहा है। फिर 1988 में आया SEBI, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन क्यों आया? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और मैनिपुलेशन भी हो रही थी। यहाँ पे SEBI का काम होता है इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन, यानी कि आपका पैसा एक सेफ हैंड में है, यही इन्वेस्टर्स को फील कराता है। और मार्केट के अंदर कोई नया रूल आएगा या नहीं, ये SEBI ही देखता है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही देखता है। फिर 1992 में क्या हुआ कि एक स्कैंडल ने सब हिला के रख दिया, हर्षद मेहता स्कैम, मार्केट के अंदर भारी मैनिपुलेशन। इसके बाद तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट ही टूट गया और इसी साल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE पहली बार फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आया इंडिया में। अब कोई भी बनियान ट्री के नीचे बैठने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक क्लिक में शेयर्स खरीदने की पावर आ गई थी। फिर 1996 में क्या हुआ कि NSE ने लॉन्च किया निफ्टी 50। निफ्टी 50 जो है वो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, यानी कि इसके अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज रन करती हैं। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया के टॉप 5 मार्केट में से एक है, मार्केट कैप के हिसाब से। मतलब समझो यहाँ पे कि ये जो मार्केट है ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं बना है, एक बनियान ट्री के नीचे बैठे ब्रोकर्स ने ही इसे शुरू किया था, और आज आप अपने फोन से इसी मार्केट का हिस्सा बन सकते हो। तो अब समझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब चलते हैं हम उस चीज की तरफ जो कि बिगिनर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से, स्टॉक्स और शेयर्स। मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है फास्ट फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही अच्छी चल रही है। ऑनर चाहता है कि अब इसको और बड़ा करूं, नया सिटी, नया ब्रांच और नया किचन, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो अब यहाँ पे रियल गेम शुरू होता है, ध्यान से सुनना। उसका ओनर जो है वो क्या करता है, अपनी कंपनी को 1000 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है और इन हिस्सों को कहते हैं हम शेयर्स, और ये शेयर्स वो पब्लिक को बेचता है। आप आए, अपने 10 शेयर्स खरीदे, मतलब कि अब आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन गए। अगर वहाँ पे कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और स्टॉक्स जो है वो बेसिकली उसी ओनरशिप का एक ब्रॉडर टर्म है। जब लोग कहते हैं कि मैंने स्टॉक्स में पैसा लगाया, मतलब उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। तो अब आप स्टॉक्स और शेयर के बारे में तो समझ गए। अब नेक्स्ट ये 2 वर्ड आपने जरूर सुना होगा, बुल और बियर।